ओम नमः शिवाय। मातृशक्ति एवं बंधुओं, पांचवी ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दौलत राम का सादर नमन। चौथी ज्ञान चर्चा में हमने संध्या वंदन विषय के अंतर्गत कुछ मंत्रों के साथ भगवान को 4 बार जल समर्पण अर्थात पहला पाद्यम, दूसरा अर्घ्यम, तीसरा आचमनम और चौथा स्नानम समर्पयामि तक समझा। आज की ज्ञान चर्चा का प्रारंभ भगवान गणपति का सर्वविदित श्लोक बोलकर करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलते हुए सभी देवी देवताओं को गंधम विलेपयामि यानी रोड़ी, चंदन, कंकु से तिलक अथवा टीका लगाकर उनको भाव से पुष्प भी समर्पित करना चाहिए। फिर हमें सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का मंत्र और सभी देवी देवता के मंत्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए धूप आग्रह करना है। चौथी ज्ञान चर्चा में भी इसी क्रम से हमने मंत्रों का उच्चारण किया था। अब दोबारा उन्हीं मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार करते हैं। ओम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री नवदुर्गेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह क्रम से मंत्र बोलते हुए हमने धूपम आग्रापयामी की प्रक्रिया पूरी कर ली। तत्पश्चात भगवान को भाव से भोग भी चढ़ाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो भगवान भाव के भूखे हैं। कथन भी है कि जैसी तेरी भावना वैसा फल होई। भोग भी चढ़ाते हैं तो कथन है कि देव मनाना आप खाना। षोडशोपचार पूजनम में पंडित जी पूजा करते हुए क्रम से मंत्रों का उच्चारण ऐसे करते हैं कि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेपयामि
अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, ताम्बूलपुङ्गिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि। अर्थात 56 प्रकार का निवेदन करने के बाद भी पंडित जी हमें कहते हैं कि थोड़ा अक्षत, थोड़ा जल, थोड़े पुष्प, एक सिक्का दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ में रखो। हमारा बायां हाथ नीचे रहता है और एक मंत्र बोलते हैं कि सर्वाभावे अक्षताम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। यानी हम इस मंत्र द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे मन के समस्त भाव इन अक्षत, पुष्प इत्यादि के रूप में स्वीकार कीजिए और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अतः हमें भी सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भावनाएं शुद्ध हो संसार में सभी नर और नारी की। भगवान कृष्ण लीला की चर्चा में ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया। कर्माबाई ने भाव से खिचड़ा खिलाया, उसका भी भगवान ने रुच रुच भोग लगाया। भगवान श्री राम जी ने भी भिलनी द्वारा चक चक कर भाव से खिलाए जाने वाले झूठे बैर खाए। अर्थात जैसी हमारी भावना होती है उसी अनुरूप भगवान भोग लगाते हैं और हमें फल प्रदान करते हैं। यानी कि पूजा में भाव ही प्रधान होता है, बाकी सब गौण। शेष अगली ज्ञान चर्चा में। जय भोलेनाथ। गुरुदेवों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से ही आज यह ज्ञान चर्चा कर सका हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कृपया इस चर्चा को अपने साथियों को भी भेजें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और हमारी विभिन्न ज्ञान चर्चाओं का आपको नियमित रूप से लाभ मिले, उसके लिए लाल सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। भगवान करे आपकी भावना शुद्ध हो और जीवन आनंदमय हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र दौलत राम।